अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड लेक्चर है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स का। और इससे पहले हमने बेसिकली बेसिक्स फंडामेंटल्स कंप्यूटर कंप्यूटर उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका बेसिक यूज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर कौन कौन से हैं। फिर अब आगे आज उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल है, उसको हम डिस्कस करना। अच्छा, आवाज़ आ रही है जी सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा जी। तो ये बेसिकली क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसकी एबिलिटी जो है वो ये है कि एक मिनट सर, मैं एडमिट कर लूँ एक बच्चे को। अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि तमाम वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चाहिए होते हैं, या आप समझिए सिस्टम को चाहिए होते हैं अपनी वर्किंग के लिए, अपनी बेसिक वर्किंग के लिए। अब इसकी मिसाल जैसे विंडोज़ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा आपकी जो मतलब जो चीज़ें मेमोरी को मैनेज कर रही हैं, रैम को मैनेज कर रही हैं, ये सारे के सारे बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर को अपनी वर्किंग के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो यूज़र की को फैसिलिटेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक कंपोनेंट है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तमाम वो चीज़ जो कि इनटेंजिबल है, अब उसे जो है वो टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो आप बिल्कुल लास्ट में आपको पिछली बार मिसाल दी थी कंप्यूटर और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म में रूह की है। ठीक है, और अगर नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, तो वो टीन डब्बा ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट। अलैक्म। वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज मी सर, आप काइंडली प्लीज शुरू से बता देंगे। मेरा तब से कनेक्ट नहीं था हो रहा, मैंने सिस्टम पे अच्छा आज फर्स्ट टाइम अच्छा ऑन किया अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ जी। बता देता हूँ। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं लिया हुआ तो फिर तो आप वो स्लाइड्स देख लें। अगर मैंने मेरे पास स्लाइड नहीं पहुंची तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर नहीं सर, मैं बिलाल हूँ, तो मैंने आपके सारे लेक्चर चलो अटेंड किए गुड हैं, आई। आपको पता। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, मैं लेक्चर थर्ड है, डिस्कस हम कर रहे थे। मैं पीछे से आके लेके आ रहा था कि बेसिकली हमने कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर जो है वो उसके जो है अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है जिन पे काम करना होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिस्कस किया लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी फर्दर डिटेल में हम देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम मैंने बात की कि दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर को अपनी वर्किंग के लिए चाहिए, यानी कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर के अलावा काम ही नहीं कर सकता। जैसे कि विंडोज़ के अलावा, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, उसके अलावा काम नहीं कर सकता। आप ड्राइवर्स नहीं करेंगे तो आप वीडियो ड्राइवर नहीं करते तो वीडियो सही नहीं आती है, आप ऑडियो ड्राइवर नहीं करते तो ऑडियो सही नहीं आती है। तो जो ड्राइवर्स हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इस तरीके से फर्दर कंप्यूटर के अंदर तमाम वो सॉफ्टवेयर जो उसको अपनी वर्किंग के लिए चाहिए, वो सारे सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि बेसिकली आपके आपका यूज़र जो है उसके यूजर्स के लिए हैं। जैसे कि जी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके यूज़र की सपोर्ट के लिए है। आपका मीडिया प्लेयर है, आपका ऑडियो प्लेयर है, आपका पेंट है, इस तरह के जितने फीचर्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो आपको लगता है कि यार यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए, वो यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए ये सब नहीं भी होंगे तो कंप्यूटर ज़रूर चलेगा। तो इन दोनों में दो सॉफ्टवेयर टाइप्स कवर हो जाती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को अपनी वर्किंग के लिए चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मैंने कहा जी इसकी इस मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म के अंदर रूह है। आप रूह निकाल दे तो जिस्म का कोई मकसद नहीं है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दे तो वैसा ही है, टीन डब्बाई है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके जो वहाँ पे हार्डवेयर है उसको वर्केबल बनाने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट है, समझो सॉफ्टवेयर के अंदर एक जो है वो एक एंटिटी है जिसे हम कर्नल कहते हैं। कर्नल क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, द हार्ट ऑफ ओएस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल the heart of OS responsible for all essential operations like basic housekeeping, task scheduling। तो कर्नल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने अंदर होने वाली जितनी प्रोसीडिंग्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको लीड करना है, उसको सुपरवाइज करना है, उस पर इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो आप कर्नल को ऐसे ही समझे जैसे कि नाम से लग रहा है कि एक आर्मी कर्नल है जो कि नीचे सारी बटालियन को डील कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट है कर्नल जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करना है। अच्छा जी, आगे है जी टाइप ऑफ ओएस। टाइप ऑफ ओएस में क्या है
कि हम कंप्यूटर को बेसिकली पहले तो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किन बेसिस पे कि वो वर्किंग कैसे करता है। अब देखें, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम लिखा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। फिर आगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टीटास्क मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ये किस बेसिस पे डिवाइड हुई हुई है कि कंप्यूटर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट कर रहा है या सिंगल यूज़र को कर रहा है, क्या वो मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर सकता है या सिंगल टास्क कर सकता है। तो इन बेसिस पे ये कैटेगरी हुई हुई है। तो अभी तक हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर हमने कहा कर्नल क्या है, फिर कर्नल के बाद हम टाइप्स देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। टाइप्स किस बेसिस पे, यूज़र और उसकी मल्टीटास्किंग की बेसिस पे। ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क करना। जैसे कि आप विंडोज़ में देखते हैं तो आप एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल के बैठे हुए हैं। अभी आपने अगर विंडोज़ पे बैठे हैं या मोबाइल पे भी बैठे हैं तो अभी इस टाइम आप ये जो है जूम भी ओपन करके बैठे होंगे, पावर पॉइंट भी ओपन शायद करके बैठे हों, कोई 4-5 और फाइल्स ओपन करके बैठे हो, तो इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगर सिर्फ एक टाइम पे एक ही टास्क होती तो इसे हम कहते हैं सिंगल टास्किंग। अभी आप अकेले अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, आप एक टाइम पे एक ही बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र। अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हों तो उसे आप कहते हैं मल्टी यूज़र। ठीक है, तो ये मैंने सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, सिंगल टास्क, मल्टी टास्क एक्सप्लेन कर दिया। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे वो कह रहा है RTOS। क्या बोला जी, RTOS। RTOS को आगे एक्सप्लेन कर रहा है जी। RTOS क्या जी, यूज टू रन कंप्यूटर्स एम्बेडेड इन मशीनरी, रोबोट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। अच्छा जी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली आप समझ लें कि आपने कभी देखा हो कि जो पेशेंट के साथ जो एक वो जहाँ वो जो ECG करने के लिए या डिफरेंट ये चीज़ें करने के लिए जो चीज़ जो एक तरह का सिस्टम या एक तरह का कंप्यूटर अटैच होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो उस टाइम जो है बेसिकली आपको रिपोर्टिंग दे रहा होता है कि इसका जो है क्या स्टैट्स चल रहे हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में भी लगा होता है कि जो टेम्परेचर को बता रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन को बता रहे होते हैं, तो वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम और वो तमाम सिस्टम जो कि रियल टाइम यानी कि उस टाइम जो है जिस चीज़ से वो अटैच है उसकी रिपोर्टिंग दे रहे हों, उन्हें रियल टाइम सिस्टम कहेंगे और उन पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे। मिसाल आपको दे दी है जैसे कि जिसमें वो पल्सेस आ रही होती हैं पेशेंट की। इस तरह इंडस्ट्रीज़ में जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है, जो वर्किंग कंट्रोल वो तो रन टाइम पे हर वक्त वो आपको रिपोर्ट दे रहा है। वो एक दफ़ा भी बंद हो जाएगा तो वो आपको रिपोर्टिंग नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस कर सकती है। तो ये बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो रियल टाइम का मतलब होता है उस वक्त हर इंस्टेंट हर सेकंड वो रिपोर्टिंग कर रहा है। फिर आज सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, ये कौन से यूज़र हैं कि जिसमें एक ऐसा कंप्यूटर जिसका सिंगल टास्क है और सिंगल यूज़र ही उसे यूज़ कर सकता है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है ये भी आप कह सकते हैं सिंगल टास्क और सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क हैं। उसकी वजह क्या है कि ये भी एक ही बंदा यूज़ करता है, और एक ही बंदे को यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि जी एक बंदे ने इसे जो है क्लिक कर दिया तो उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। एक टाइम पे एक बंदा करे। और सिंगल टास्क का मतलब है इनका काम एक ही होता है। जैसे कि पल्सेस वाला आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही जो है काम करेगा, ये आपको पल्सेस दे रहा होगा, ये नहीं कि इसके ऊपर कोई गेम भी चल जाएगी। ठीक है, तो रियल टाइम क्या था, जो कि आपको हर इंस्टेंट की रिपोर्टिंग कर रहा है, रन टाइम पे चल रहा है, हर वक्त चल रहा है। तो रियल टाइम को मैंने सिंगल यूज़र सिंगल टास्क से जोड़ा कि इसको यूज़ भी एक ही बंदा करता है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हो, और ये काम भी एक ही करता है, तो ये सिंगल टास्क हो गया। ठीक है, अभी तक जो 1 मिनट रुकें जी, ये मैं चैट में आ जाऊँ, आप चैट में बता सकते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें कोई मसला हो तो। चैट मैंने ओपन की भी है। आवाज़ आ रही है जी सबको? यार ये एक तो जो लेक्चर तुम्हें देता हूँ, ऊपर से वीडियो भी देता हूँ, वो इस वजह से ही देता हूँ कि आप जो है कुछ चीज़ें बुक में हैं, कुछ चीज़ें बुक में नहीं हैं, तो आप यहाँ से पढ़ो। ठीक है, बुक को जब आप ये पढ़ रहे हो ये टॉपिक, हाँ उसमें कोई मसला है तो मुझे पूछो। जो एक्स्ट्रा बात है वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो इस टेंशन में ना पड़ जाया करो कि बेसिकली वहाँ पे बुक में किस जगह लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी आप सिंगल टास्क का मतलब क्या है। अच्छा जी, RTOS क्लियर कर देता हूँ मैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम वर्किंग करता है, हर वक्त उसकी सपोर्ट चाहिए होती है आपको। जैसे आपको मैंने पल्सेस की मिसाल दी, वो तो रन टाइम पे हर सेकंड में उसकी
जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से किसी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि बता रहा है कि अच्छा जी इस टाइम क्या टेम्परेचर चल रहा है, आपने ये टेम्परेचर करना है, इतनी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ऐसे वो तमाम सिस्टम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो उन्हें आप रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। और उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, उसे आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। ठीक है, इस वजह से मिसालें दी कि कुछ एम्बेडेड में, कुछ मशीनरीज में यूज़ होता है। ठीक है, ये अब आप देखें जैसे कि कैमराज में जो होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, जो आईपी कैम्स हैं, ये जो आपके घर के बाहर कैमराज लगे होते हैं, वो हर टाइम चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हर टाइम काम कर रहा है। उस सिस्टम को कहेंगे रियल टाइम सिस्टम, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिंगल टास्क जो है वो बता दूं, सिंगल टास्क वो है तमाम वो चीज़ें जो एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकती हैं। जैसे कि वो मिसाल दी कि हॉस्पिटल में जो पल्सेस वाला या ईसीजी वाला होता है, वो एक टाइम पे यही काम कर रहा है, एक ही टास्क कर रहा है, उसके अंदर आप और कुछ नहीं कर सकते। सिंगल यूज़र का क्या मतलब है, एक टाइम पे एक ही यूज़र करे, मल्टीपल यूज़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब फिर कोई सवाल चैट में देख रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। आगे चलूँ? हेलो। जी सर आप पढ़ाएं आगे, ठीक है, ये क्लियर है इधर तक। ठीक है जी। आरटीओएस हो गया जी। अच्छा जी, आगे आ गया जी सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन स्पेसिफिकली यूजिंग एट द होम कंप्यूटर्स। अच्छा जी, ये जो मैं लिखा हुआ है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, इसमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ना सिंगल टास्किंग, ये थोड़ी गलत लिखी हुई है, ये मल्टीटास्क है। अच्छा, ये कौन सा है जो आप अपने जिस टाइम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसको सिंगल यूज़र, आप एज एन सिंगल यूज़र यूज़ कर रहे हैं और ये एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकता है, इसे आप सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग कहेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग का गेन मतलब क्या है, एक टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ एक बंदा ही कर रहा है। अब आप, मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं लैपटॉप पे एक सिंगल यूज़र के तौर पर बैठा हूँ, ऐसा नहीं होता कि इसके साथ चार चार बंदे इसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन इसमें एबिलिटी है कि ये एक मल्टीपल टास्क मल्टी टाइम कर सके, जो है इस वजह से सिंगल यूज़र मल्टीटास्क कहते हैं। ठीक है, इससे आगे है जी मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र। एक मिनट में चार्ट देख लूँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या है जी, अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सिंगल सिस्टम विद वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। इट इज़ जनरली यूज्ड ऑन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा जी, सर्वर्स का आपने नाम सुना होगा। सर्वर्स जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उन पे क्या होता है कि वो मल्टीपल टास्क भी कर सकते हैं और मल्टीपल यूज़र भी उसे यूज़ कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम लिया इसने। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपने देखा तो स्टॉक एक्सचेंज में कभी आप गए हो तो स्टॉक एक्सचेंज में ये लगा होता है। आप एयरपोर्ट पे गए हो तो एयरपोर्ट पे जो कंप्यूटर लगा होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो उन कंप्यूटर्स को मल्टीपल लोग यूज़ भी कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग भी उसके ऊपर हो सकती है। तो ऐसे कंप्यूटर को मल्टी यूज़र मल्टीटास्क कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला तो बताएं जी। अच्छा जी, आगे चल रहा हूँ, उम्मीद है किसी को मसला नहीं होगा इसमें। ठीक है जी, ओके। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम works on a device such as notebook, desktop, computer or laptop. A standalone operating system provides an entire working framework. अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग, स्टैंड अलोन का मतलब क्या है जी, अकेला जो है, वन मैन आर्मी जिसे आप कहते हैं। स्टैंड अलोन जो अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। आपके ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड अलोन ही होते हैं, लेकिन जो समझने के लिए एग्जांपल है वो आपकी विंडोज़ है, आपके जो अच्छा जी, अब दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ जी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन डिवाइसेस सच एज नोटबुक, डेस्कटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप। और स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एंटायर वर्किंग फ्रेमवर्क। एग्जांपल क्या दी हुई है जी, विंडो 95, विंडो 2000 प्रोफेशनल। उसके बाद यहाँ पे आप जो है विंडो 7 लें, विंडो 7, 8, 10,
ये सारे के सारे बेसिकली स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये किसी सिस्टम में अगर यूज़ होते हैं तो इनके पास इतनी एबिलिटी है कि कंप्यूटर के रिलेवेंट हर प्रॉब्लम, हर इशू, हर मैनेजमेंट को ये कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इनको किसी और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं आपकी है। आवाज़ कट हो रही है। अच्छा जी, दोबारा बोल रहा हूँ, अब आ रही है जी? अब आ रही है? आवाज कट रही है सर जी। मैसेज पे बताओ अगर आप सही आ रही है तो। अब सही आ रही है? फिर कट रही है। मैसेज पे बताते रहो मुझे अगर अब सही आ रही है तो। अब मैंने बोला अब सही आ रही है। हेलो, अच्छा जी, अब अगर सही आ रही है दोबारा मैं बोलता हूँ जी। क्या कहते हैं जी, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अकेला ही इतनी एबिलिटी रखता हो कि वो कंप्यूटर के पूरी वर्किंग को कंट्रोल कर सके। जैसे कि आपके कंप्यूटर्स में विंडोज़ हुई हुई है तो आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी सारी वर्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। तो स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला जो सब पे भारी है, या एक वन मैन आर्मी है जो कि सब का सब कंट्रोल कर सकती है। तो आपकी डिवाइसेस में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है उसे एंड्रॉयड कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है उसे विंडोज़ कहते हैं, और जो आपकी मैकबुक में या मोबाइल आईफोन में यूज़ होता है उसे iOS कहते हैं। तो ये सारे के सारे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी है कि जिस सिस्टम में भी ये हैं उस सिस्टम को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? डॉस। डॉस बेसिकली सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट हैज़ अ कमांड लाइन। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज़ है इसे हम कहते हैं GUI। क्या बोला जी? GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इस पे आपको ग्राफिक्स नज़र आते हैं, आप उन पे क्लिक करते हो और सारी वर्किंग करते हो। उसके बाद जो डॉस है वो बेसिकली था CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि उस पे आपने जो भी काम करना है वो बेसिकली क्या होगा, आप कमांड्स देंगे और उस पे वो काम होगा। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको वो दिखाया भी था। तो वो कह रहा है जी, DOS is a single user operating system that has a command line interface and a menu driven interface. However, it is not widely used in use as it has no graphical user interface. Mac OS include the graphical user interface. वो बता रहा है जी, डॉस जो था वो भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का था, उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। वहाँ पे आपने जो भी करना है कमांड्स दे के करना है। लेकिन जो विंडोज़ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो मैक का iOS है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा यूजेज में होते हैं बजाय के कमांड वाला। आपके मोबाइल भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये है जी ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़। ये क्या है जी? ये वो सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर can include file reorganization, utilities, backup program as a whole range of communication services. Many of utilities that are bundled with a particular operating system are installed by default, although a significant number are optional and must be explicitly selected for installation. अच्छा जी, ये क्या है जी? यूटिलिटी सिस्टम। आप अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें। आप जब विंडोज़ अगर आपने कभी करते हुए देखी हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ विंडोज़ के हो रही होती हैं, जो आपको स्पेशली करनी नहीं पड़ती। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब आ रही है जी? अब आवाज़ सही आ रही है? अच्छा जी, बात हो रही है सिस्टम यूटिलिटीज़ की। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप उसे विंडोज़ को करते हैं तो ख़ुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल का एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के अंदर आपका जो है वो फाइल मैनेजर होता है जो फाइल्स को मैनेज करता है।
ठीक है। उसके बाद आपके बहुत से ऐसे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऐप नहीं करनी पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो उन्हें आप सिस्टम यूटिलिटीज़ कहेंगे। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट करते हैं पूरे सिस्टम को चलाने में, और इनको आपको स्पेशली नहीं करना पड़ता अलहदा करके, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होते हैं। कंप्यूटर में करते हैं तो विंडोज़ के साथ होते हैं, एंड्रॉयड के अंदर पहले से होते हैं, iOS में करते हैं तो उसके अंदर भी पहले से होते हैं। इनकी मिसाल उसने कहा जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन का काम ये करते हैं, आपके जो मेमोरी है उसकी बैकअप का काम ये करना, उसके बाद और मल्टीपल फीचर्स जिस तरह आपको मैंने मिसाल दी फाइल मैनेजर और भी इस तरह के रिकवरी सॉफ्टवेयर, वो आप देखते हैं विंडोज़ और मोबाइल के अंदर पहले से होते हैं, तो इन्हें आप सिस्टम यूटिलिटीज़ कहते हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को और आपको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो? ऊपर अभी जितना पड़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हैं आप। ओके, ये रिकॉर्डिंग होगी है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं जो है वो